दोस्तों आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं केंद्रीय व राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके डीए और डीआर महंगाई भत्ता जनवरी 2025 से कितना होने वाला है। हमारा पिछला वीडियो था पिछले महीने के स्टार्टिंग में, क्योंकि हर महीने एआईसीपी रिपोर्ट आती है, आपको पता है, जिसके आधार पे डीए है वो तय होता है कि कितना % डीए मिलेगा। तो उसमें काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिला। आपको काफ़ी अलग अलग यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखने को मिल गए होंगे, वो बिना रिपोर्ट के ही उन्होंने अखबारों के आधार पे कि महंगाई ज़्यादा है, सब्जी ज़्यादा बिक रही है और कहीं है तो ज़्यादा महंगाई हो गई तो डीए बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पर काफ़ी हाई लेवल पे उन्होंने पहुँचा दी है कि डीए 4% 5% तक बढ़ेगा। पर एक्चुअल जो क्या कंडीशन है वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो डाटा के आधार पे है, जो कि सरकारी आंकड़े हैं। इस बार आंकड़ों में दोस्तों बढ़ोतरी हुई है, 1.2 अंकों की यहाँ पर इस बार डीए डीआर के जो आंकड़े हैं, जो एआईसीपी रिपोर्ट है उसके अंदर वृद्धि हुई है। तो वृद्धि हुई है तो मतलब कि डीए है वो आपका इंक्रीज तो होगा। अब वो कितना इंक्रीज होगा, और दोस्तों आपको बता दें अभी जो ये रिपोर्ट आई है ये रिपोर्ट आपकी अक्टूबर 2024 महीने की है, जो कि अक्टूबर के लास्ट वर्किंग डे में आनी होती है। बट काफ़ी टाइम से, लगभग 1 साल से ये लेट चल रही है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप देख सकते हो। यहाँ पर ये 6 तारीख को ये रिपोर्ट निकल के आई है, 6 दिन लेट आई है। बट जो अक्टूबर की रिपोर्ट है, अब नवंबर की रिपोर्ट है वो आपकी आएगी जनवरी, आपका दिसंबर एंड में आनी चाहिए बट जनवरी में आएगी। और इसी प्रकार दिसंबर की जो रिपोर्ट है वो आपकी आएगी जनवरी के एंड में या फिर फरवरी में। तो फरवरी के जो फर्स्ट वीक में फुल फाइनल आपका जो डीए है वो तय हो जाएगा कि कितना % आपको डीए मिल रहा है। फिलहाल दोस्तों हमारे पास 4 महीने के आंकड़े हैं, 6 महीनों के आंकड़ों से डीए है वो तय होता है। तो 4 महीने के आंकड़ों के आधार पे हम यहाँ पर आपको ये बताने वाले हैं कि कितना % आपका डीए है वो अभी तक चांसेस हैं वो हैं इतना। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इन्फो गवर्नमेंट जॉब को, ताकि आपको जेन्युइन अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो ये यहाँ पर आपके आंकड़े जारी किए गए हैं लेबर ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे देख सकते हो 144.5 आपकी जो है वो अक्टूबर 2024 के सीपीआई इंडेक्स के आंकड़े हैं। अगर हम इस कैलकुलेटर में डाल के इसे चेक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर फिलहाल जो आंकड़े थे वो सितंबर तक के थे, 143.3 आपके जो आंकड़े थे, जिसमें 54.49% डी आपका बन रहा था। अब आपका 1.2 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 144.5 अंकों यहाँ पर आपकी जो है वो हो चुके हैं। तो ये अगर हम कैलकुलेटर में डालते हैं तो हमारे सामने 55.05% डीए है वो फिलहाल आ रहा है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को कितना % डीए मिल रहा है? 3% डीए मिल रहा है, आपका 53% डीए मिल रहा है। बट यहाँ पर ये रिपोर्ट अभी तक 4 महीने के आंकड़ों के बाद में 2% डीए आपका वो है बढ़ना तय हो चुका है। 2% तो आपका बढ़ेगा, ये कहीं नहीं जाना, यानी कि 55% डीए है वो 4 महीनों की रिपोर्ट के आधार पर बचा है। अब 2 महीनों की रिपोर्ट बची है, तो आप समझ सकते हो 4 महीनों की रिपोर्ट में 2% डीए भी नहीं बढ़ा है। आप देख सकते हो लास्ट में 53.36% था और अब 55.05% हुआ, यानी कि 1.7 अंकों की यहाँ पर 4 महीनों में बढ़ोतरी हुई है % डीए की, 1.7% डीए की। तो आपको क्या लगता है अगले आने वाले 2 महीनों में 3% बढ़ जाएगा कि आपका 4 या 5% डीए मिलेगा? तो अगर हम यहाँ पर इसको अगर सेम आंकड़े को माने कि ना बढ़ोतरी होगी ना आपकी कमी होगी अगले 2 महीनों के आधार पे, तो आपका जो डीए है वो लास्ट में 6 महीनों की रिपोर्ट के आधार पे निकल के आ रहा है 56.06%, जो कि आपका 3% बढ़ोतरी के साथ आपका 56% हो सकता है, चांसेस है। अगर यहाँ पर महंगाई है वो कम, इसमें आंकड़े हैं वो कम नहीं होते हैं, तो अगर बढ़ते हैं तो क्या कंडीशन रहेगी वो भी हम आपको बताने वाले हैं। बट अगर कमी अगर हो गई, 144.5 अभी है, अगर इसमें थोड़ी सी भी आपकी कमी हो गई, 144.1 भी अगर आपके आंकड़े यानी कि 0.4 अंकों की भी कमी हो गई अगले आने वाले 2 महीनों में, तो आपका जो डीए है वो 55.99 हो जाएगा, जिसमें आपको 55% डीए ही मिलेगा, यानी कि आपके सिर्फ और सिर्फ 2% डीए बढ़ेगा अगर थोड़ी सी भी कमी हुई तो। यहाँ पर देख सकते हो ये आपके सामने आंकड़े हैं, ऑफिशियली आंकड़े हैं, मैं आपको मनगढ़ंत बातें हैं वो नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद में अगर हम चाहें कि आपका जो 56% तो अगर आंकड़े सेम रहते हैं तो बन रहा है, बट अगर ज़्यादा कितना जा सकता है तो हम इन आंकड़ों को बढ़ा के देख लेते हैं। यहाँ पर अक्टूबर तक के तो हमारे पास ऑफिशियली 144.5 आ चुके हैं। अगर हम
हम इसे जैसे 147 नवंबर में कर देते हैं, यानी कि 2.5 अंकों की बढ़ोतरी है, वो 2.5 अंकों की बढ़ोतरी अगर हम करते हैं, इसके बाद में दिसंबर में हम 5 अंकों की बढ़ोतरी करते हैं, तो भी आपका डीए है वो 56.98% होगा, यानी कि 56% मिलेगा। और ये दोस्तों बढ़ोतरी है, ये बहुत ज़्यादा है, जो कि मेरे ख्याल से अभी तक मैंने यहाँ पर इतनी बढ़ोतरी एक साथ होती हुई नहीं देखी है आपके इतने अंकों की। तो आप समझ सकते हो कि 56% डीए आपका मैक्सिमम चांसेस हैं कि 56% ही मिलेगा। 57 की आस लगाना फिलहाल के लिए तो गलत है, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं अभी तक के, चाहे महंगाई कितने भी हो पेपरों में, चाहे महंगाई कितनी भी हो, बट जो आंकड़े आए हैं जिसके हिसाब से डीए मिल रहा है उसमें महंगाई इतनी दिखाई गई है, तो आपको पैसे इतने के हिसाब से ही मिलने वाले हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि आपका कि 56 से कम भी हो सकता है, तो इसकी कंडीशन हमने आपको बता दी है। अगर आंकड़ों में थोड़ी सी कमी होती है तो डीए डेफिनेटली आपका 55% हो जाएगा, यानी कि एक्सेप्टेशन जो अगर हम देखें कि आपका जो एक्सेप्टेड जो आपका डीए वो कितना बढ़ सकता है जनवरी 2025 से, तो वो हमारे सामने निकल के आता है 2 या 3%। 2% कन्फर्म है, 3% के चांसेस मैक्सिमम है, और 4% के चांसेस नील के बराबर हैं, यानी कि 0.001% आप मान सकते हो कि 4% डीए बढ़ेगा। बाकी मैक्सिमम 90% चांसेस हैं कि 3% बढ़ेगा, बाकी 2% भी हो सकता है अगर गिरावट होती है तो। ये था आपका इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कर्मचारियों के लिए आपकी कौन सी पेंशन प्रणाली को आप समर्थित करते हैं, ओपीएस, एनपीएस या फिर यूपीएस, नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको समझ में आ चुकी है, बिल्कुल सही जानकारी आपको बताई गई है।